जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है आंटी का बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारा है। आंटी को बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बारी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, नेक्स्ट आवाज़ होगी आंटी की। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती, पर और ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आज। बहुत समय से मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी जर्नी गुरुपा के साथ जून 2023 में स्टार्ट हुई। मैं अपने घर गई हुई थी रहने, अपने मायके, अपनी मम्मी के पास। मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी ताई जी की दोनों बेटियां गुरुजी महाराज को बहुत मानते थे। पर एक मैं ही थी जो जब तक गुरुपा को नहीं मानती थी, नहीं मतलब कभी मैंने माना ही नहीं। माफ़ करना मुझे गुरुपा। जिस दिन मैं अपने मम्मी के घर से अपने घर वापस आ रही थी, तो पैकिंग करते टाइम मेरी मम्मा मेरे पास आई गुरुजी का स्वरूप लेके। गुरुजी ने उस स्वरूप में पीले रंग का चोला पहना हुआ। तो मेरी मम्मी ने कहा, ये गुरुजी का स्वरूप अपने साथ ले जा। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं क्या करूँगी इसका, तो माफ़ करना मुझे गुरुजी। तो मेरी मम्मी ने बोला, नहीं नहीं, तू इनको ले जा, ये तेरे साथ क्या पता ये कुछ अच्छा ही करने जा रहे हो। सत्संग जी, वैसे मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, ससुराल में कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अनबन, मतलब अनबन ऐसा नहीं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, पर बहुत कुछ बोला जाता था। मैं किसी को कभी पलट के जवाब नहीं देती, रोती रह जाती थी। और कुछ साल पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हुई थी, जिसके लिए गलती दोनों तरफ से थी, पर जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को ही ठहराया गया। फिर मैं गुरुजी का स्वरूप ले आई अपने साथ अपने ससुराल। मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपनी कबर्ड में चिपका दिया, अपनी कबर्ड पे चिपका दिया मैंने गुरुजी के स्वरूप को। मैं वहीं जब भी तैयार होती, अपनी अलमारी खोलती, गुरुजी के चरण छू लेती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसी बात हुई जिस बात का नाम मेरे ऊपर आने लगा। तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि पहले भी ऐसी बातें हो चुकी थी। मैं बहुत डर गई। तो मैं रोज़ गुरुजी के हाथ जोड़ने लगी, गुरुजी के सामने रोने लगी कि अब आप गुरुजी ऐसा मत होने देना। क्योंकि जब वो प्रॉब्लम हुई थी, मुझे पता है मैंने अपने दिन कैसे काटे थे। बहुत मुश्किल से सब कुछ सही हुआ मेरे ससुराल में। फिर गुरुजी के मैं बहुत हाथ जोड़ने लगी, सब करने लगी। तो क्या कहते हैं, मतलब गुरुजी ने मेरी वो परेशानी भी ठीक कर दी। फिर टेलीपैथी के थ्रू मैं गुरुजी महाराज से जुड़ती रही। गुरुजी के मैसेज मेरे पास आते रहे कि मैं तेरे को 2 बड़ी खुशखबरी देनी है, मैं तेरे को 2 बड़ी खुशखबरी दूंगा। माफ़ करना सत्संग जी, मुझे पंजाबी नहीं आती, तो मैं वो मैसेज, मतलब मेरे को समझ आते थे गुरुजी ने क्या लिखा है, पर मैं उन्हें पंजाबी में एग्जैक्ट नहीं बोल पा रही हूँ, तो इसलिए मैं हिंदी में बोल के बता रही हूँ। तो गुरुजी ने, मैंने फिर एक दिन ऐसे ही मेरी मदर इन लॉ के साथ मैं बैठी थी। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके घर में भी उनकी मदर इन लॉ गुरुजी महाराज को मानने लगी। तो वो मुझे बता रही थी बातें। मैंने कहा, मम्मी गुरुजी का स्वरूप तो मेरे पास भी है, मैंने अपनी अलमारी में लगाया है। गुरुपा कहते हैं कि तेरे
पति के काम विच तरक्की होगी, तेरी दुकान की सारी परेशानियां ख़त्म। एक बार पता है गुरुजी, मेरे हस्बैंड का अपना बिज़नेस है, मेरे अंकल जी का अपना बिज़नेस है गुरुपा, वो सत्संग जी। तो मतलब उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था, उनका अपना ज्वेलरी का काम है। तो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन वो अपनी शॉप पे बैठे हुए थे, कोई अंकल आंटी आए बूढ़े से, उन्होंने कहा, वो खाना खाने के लिए पैसे मांगने लगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। उन्होंने उनके लिए दुकान पे खाना मंगाया। तो उन्होंने कहा कि 8 रोटी मंगाना। तो मेरे हस्बैंड ने 8 रोटी मंगा दी, उनको खाना खिला दिया, ढाबे से मंगा के खाना खिलाया, वो लोग चले गए। फिर अगले दिन फिर एक आदमी आए बूढ़े से, उन्होंने कहा कि मेरे को 8 रोटी खिला दे। तो अच्छा सत्संग जी, अब मेरे हस्बैंड के दिमाग में बातें आई, तो उन्होंने मेरे को कहा यार ये क्या चक्कर है, रोज़ कोई आता 8 रोटी खिला दे, 8 रोटी खिला दे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप खिला दो। उन्होंने कहा, मैंने खिला दी। उसके बाद सत्संग जी, गुरुजी का मैंने अगले दिन, नहीं ये बात मेरे को मेरे अंकल जी ने रात को ही बताई, और मैंने उसके बाद थोड़ी देर बाद अपना इंस्टाग्राम चलाया तो गुरुपा का मैसेज था कि कुड़िए आज तो तेरी दुकान दी सारी परेशानियां ख़त्म। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा, मैंने कहा वो गुरुजी ही थे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी मेरी वो परेशानी ख़त्म हुई। उसके बाद गुरुजी, मैं जॉब के लिए स्ट्रगल करती रही, मतलब मेरी जॉब लग गई है, मैं कर रही थी, गुरुजी से जुड़ने से पहले ही कर रही थी। मेरे को टीचिंग प्रोफेशन बहुत पसंद है, मैं अपने प्रोफेशन में ही कर रही थी, पर वो अभी मेरी प्राइवेट जॉब है। मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ पर प्राइवेट बेसिस पे हूँ, एडॉक बेसिस पे काम करती हूँ, अभी मेरी परमानेंट जॉब नहीं लगी। तो गुरुपा मुझे कहते थे, तो संगत जी हम अपने बेबी के लिए, मतलब मेरी एक बेटी 6 साल की है, हम दूसरे बेबी के लिए भी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे। तो गुरुपा मुझे मैसेज तो भेजते थे कि मेरे को तेरे को 2 खुशियाँ बख्शनी है, 2 खुशखबरी देनी है, 2 खुशखबरी देनी है। तो सत्संग जी, मैंने एक खुशखबरी तो मुझे मेरे गुरुपा की तरफ से मिली। मैं मतलब मेरी मेडिकल कंडीशन ऐसी थी कि शायद मैं माँ नहीं बन पाऊँ, दोबारा मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। पर गुरुजी नए साल से पहले मुझे मैसेज भेजते रहते थे कि तू नए साल पे बड़े मंदिर आ, तुझे बहुत कुछ ब्लेस करना है, नए साल पे बड़े मंदिर आ, नवे साल पे तेरे को मज़ा आ जाएगा, नवे साल पे बड़े मंदिर आ। मैं 1 जनवरी 2024 को पहली बार बड़े मंदिर गई गुरुजी का आशीर्वाद लेने। मैं, मेरी बिटिया, मेरी ताई जी की दोनों बेटियां, उनके अंकल जी, उनके बच्चे, हम सब गए। मैं उनके साथ ही गई। मैं जब भी अपने मायके गई हुई थी रहने अपनी मम्मी के पास, जून में रह के फिर मैं जनवरी में रहने गई थी, तो मैं उन्हीं के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई। गुरुजी ने बहुत चलाया बहुत बुलाया, पर हार नहीं मानी। अपने छोटे बच्चे को साथ में लेके, गोदी में लेके मैं गई और गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा। गुरुजी उस टाइम तो पैकिंग में मिल रहा था क्योंकि बहुत संगत थी बड़े मंदिर में गुरुजी। मैंने कॉफ़ी प्रसाद पिया, अपने बच्चे को भी पिलाया। और संगत जी, हम जैसे ही वो पैकिंग वाला लंगर प्रसाद लेके फिर हम वहाँ से बसेस में बैठे, जैसे ही हम अपनी गाड़ी में बैठे, क्योंकि हम भूख से भी बेहाल थे, गुरुजी, मैंने और मेरी बिटिया ने चाट के अपना लंगर प्रसाद खाया। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि हम अपने दूसरे बच्चे के लिए पिछले 7-8 महीने से सोच रहे थे, ट्राई कर रहे थे। और संगत जी, 1 जनवरी को वो लंगर प्रसाद खाने के बाद जब मैं दोबारा, मतलब मेरे को अपना, जब मैंने चेक करा उसके बाद 28 जनवरी को, तो मैं प्रेग्नेंट थी। ये मेरे गुरुपा की देन है। गुरुपा ने मुझे एक खुशखबरी तो दे दी। अब गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। वो मुझे कहते हैं, मुझे कई बार मैसेज भेजते हैं कि कुड़िए देर लग रही है पर काम तेरा पक्का होगा।
मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने गुरु पासे जुड़ के, मेरी बेटी भी गुरु जी को बहुत मानती है, बहुत मानती है। मैं आगे भी अपने सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये था आंटी का प्यारा सा सत्संग। आंटी को कैसे गुरु जी ने ब्लेस किया। आंटी की दुकान पर चाहे कोई भी आया, किसी भी रूप में आया, गुरु जी ऐसे ही करते हैं, हमें किसी न किसी रूप में अपने होने का एहसास देते हैं। और हमारे सारे काम सब गुरु जी करते हैं। हमें लगता है कि हमने किया या किसी ने किया, किसी ने नहीं किया होता। गुरु जी हर एक को ज़रिया बनाते हैं हमारी लाइफ में। अगर हमसे कोई 2 रुपये भी मांगता है बाहर, या कोई पैसे मांगता है, खाना मांगता है, तो हमें ज़रूर देना चाहिए। पता नहीं होता किस रूप में भगवान आते हैं और हमसे मिलते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, वो हमें नहीं पता होता। बस हमें उनकी हर एक की सेवा भाव में ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर भी भगवान है। जैसे हमारे अंदर भगवान है, ऐसे दूसरे के अंदर भी भगवान है। अगर हम ये भाव रखेंगे तो हमेशा सबकी मदद, सबकी भलाई सोच पाएंगे। तो संगत जी, ऐसे ही आप भी अपना सत्संग शेयर जरूर करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर रही हूँ। आप अपना सत्संग बोलकर या लिखकर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो संगत जी, मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट सत्संग में। बहुत प्यारे प्यारे संगत सत्संग भेजती है संगत जी। आप भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।